भारत का पहला डिजिटल भिखारी राजू अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप लोग बहुत सारे भिखारियों को देखे होंगे जो मंदिरों में, सड़कों पे, रेलवे स्टेशन पे, बसों पे, बस स्टैंडों पे जो भीख मांगते हुए आप लोग बहुत सारे भिखारियों को देखे होंगे। लेकिन आज के वीडियो में आप सभी को भारत का पहला डिजिटल भिखारी राजू के बारे में बात करेंगे और उनके बारे में आज के वीडियो में आप सभी को बताएंगे। बता दें कि कल से जो एक सोशल मीडिया पे एक बड़ी खबर चल रही है, जो भारत का सबसे पहला डिजिटल भिखारी राजू अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात पूरे देशवासियों को जब से सुने हैं कि भारत का डिजिटल भिखारी जो इस दुनिया में नहीं रहा, तो सब किसी को एक दुख व्यक्त हुआ है। और आज के वीडियो में आप सभी को उस डिजिटल भिखारी राजू के बारे में विस्तार से उनके जीवन परिचय के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि वो कब से बेतिया के रेलवे स्टेशन पे भीख मांगते थे और क्यों मांगते थे और इनका नाम डिजिटल भिखारी से कब फेमस हुए। उससे पहले मैं अपना परिचय बता दूं, मैं अनूप और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं पॉइंट न्यूज। बता दें कि 40 साल से जो राजू थे वहाँ पे रेलवे स्टेशन, बेतिया रेलवे स्टेशन पे भीख मांगा करते थे। लेकिन जैसे ही भारत में डिजिटल प्रकार का जो सिस्टम दिखाई दिया, ठीक उसी प्रकार से जो राजू थे अपने आप को बदलाव किए और अपने आप को एक डिजिटल भिखारी बन गए। उनका एक भीख मांगने का अंदाज देखा जाए तो उनके गर्दनों में जो QR कोड और हाथों में जो टैबलेट लेकर भीख मांगते थे। और जो भी उनका बात करने का अंदाज था वो काफ़ी ही कॉमेडियन था। जो भी लोग उनके बातों को सुनते थे तो काफ़ी मनोरंजन करते थे। और जो भी लोग उस बेतिया रेलवे स्टेशन से गुजरते थे तो वो लोग को सोचते थे कि एक बार हम राजू भिखारी से मिल लें, वो यहीं कहीं पे होगा। बता दें कि राजू का पूरा नाम राजू प्रसाद होता है, जो बेतिया के बसवरिया वार्ड नंबर 30 का रहने वाला है। जब इस राजू के बारे में पूरी बात उसके माँ से पूछा जाता है, उनके गांव में पूछा जाता है, तो बताया जाता है कि जो राजू, उनका दिमागी हालत खराब होने के कारण वो घर पे नहीं रहते थे। वो बेतिया के रेलवे स्टेशन पे भीख मांगा करते थे। और 2022 में प्रभात खबर में एक खबर छपती है, डिजिटल भिखारी राजू जो बेतिया के रेलवे स्टेशन पे गर्दनों में QR कोड और हाथों में टैबलेट लेकर भीख मांगा करते हैं। जब राजू से पूछा गया कि आप गर्दनों में QR कोड और हाथों में टैबलेट लेकर भीख मांगते हैं और आप ऐसे भीख क्यों मांगते हैं, तो राजू बताते हैं कि जो हम ऐसे लोगों से पैसा मांगते थे, भीख मांगते थे, तो लोग बोलते थे छूटा नहीं है, एक करके बहाना मार के लोग यहाँ से चले जाते थे। तो हमने देखा कि जो भारत में डिजिटल जो सिस्टम आया, जो हर किसी के पास डिजिटल है, कहीं भी फ़ोन पे कर देते हैं, कोई भी सामान लेते हैं ऑनलाइन कर देते हैं। इसी प्रकार से वो भिखारी ने वो अपने आप को डिजिटल भिखारी कहकर वो अपना एक नाम बनाया। उसके बाद जो भी कोई किसी के पास जाता था, बोलता था, भीख मांगता था, 10-5 रुपये मांगता था और लोग बोलते थे कि पैसा नहीं है, तो बोलता था ये लीजिए QR कोड और इस पर आप ऑनलाइन कर दीजिए। तो लोग उनके अपने फ़ोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम के द्वारा उनके 5, 10, 20 रुपया जो भी होता था वो उनको पे कर देते थे। बता दें कि राजू का पिता का नाम प्रभुनाथ प्रसाद होते हैं और ये 2022 में फेमस हुए। जब 2022 में राजू फेमस हुए तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को अपने पिता मानते थे और बोलते थे कि वो मेरे पापा हैं। इसी के दौरान कभी जो लालू यादव बेतिया रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो उसी के दौरान उस राजू भिखारी से मुलाकात होती है। तो राजू लालू प्रसाद जी को पापा पापा कहकर पुकारते हैं और वो भी इनको बेटा कहते हैं। उसके बाद जब पूरा कहानी बताते हैं तो इनका जो भी समस्या होती है, जो भीख मांगते हैं रेलवे स्टेशन पर, पूरी समस्या बताते हैं। तो लालू प्रसाद उस टाइम रेल मंत्री होते हैं। वो क्या करते हैं कि वहाँ के जो भी रेल होते हैं, वहाँ पे होते हैं, उनके आने जाने की जो भी सुविधा होती है वो फ्री कर देते हैं। और राजू कहीं भी आए जाए, पूरे भारत में यात्रा करें, उनका 1 रुपया का भी टिकट नहीं लगता है। और वो बेतिया रेलवे स्टेशन पर बोलते हैं कि इनको 2 टाइम का खाना देने के लिए जो एक ट्रेन आती थी उस राजू भिखारी को दोनों टाइम खाना देती थी। और बताया भी जाता है कि जो राजू भिखारी थे वो नरेंद्र मोदी जी का बड़ा फैन थे, जो डिजिटल प्रकार का जो भी पूरा सिस्टम ले आए, पूरा ये जो बदलाव किए, उनसे काफ़ी खुश था और इस प्रकार से वो भीख मांगा करता था। लेकिन एक भिखारी होने के नाते भीख भी मांगता था और जो पैसा इनको मिलता था उस पैसे को सूद भी चलाता था, सूद पर वो पूरे पैसे को वो चलाता था। लेकिन इसी के दौरान कल खबर आया कि राजू भिखारी अब इस दुनिया में नहीं रहा, जो उनके हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। इसके दौरान जो भी पूरे देशवासियों में काफ़ी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ और देशवासियों में एक दुख प्रकट हुआ कि जो डिजिटल भिखारी थे, जो भारत का सबसे पहला डिजिटल भिखारी राजू अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन राजू के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।